लोगाणम् जयैमः महावीर सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वरपुरोक्तं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 27 मई 2022 दिन शुक्रवार, विषय देविंजी चौबीसी, क्लास नंबर 63। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। भगवान के गुण परिपूर्ण रूप से प्रकट हो गए हैं, अतः भगवान स्वयं अपने को ही दान देते हैं। अरिहंत व सिद्ध परमात्मा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीतरागता, अनंत दानादय की अपेक्षा समानता है। अरिहंत भगवान में प्लस पॉइंट इतना है कि वो शरीर सहित होने से उपदेश देते हैं। मोहिनी कर्म का क्षय होने से अनंत चारित्र आदि गुण प्रकट होते हैं, उसमें वीतरागता भी सम्मिलित है। भगवान रात्रि में सोते नहीं है, वह तो उस समय निज गुण रमणता का कार्य करते हैं। सिद्ध भगवान अनंत वीर की शक्ति के कारण एक जगह बैठे हुए हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से 12 योजन ऊपर तिष्ठते हैं। भगवान का एक भी गुण बाहर से नहीं आता, क्योंकि कोई भी गुण बाहर नहीं है। आत्मा के गुण प्रकट होने पर अनंत होते हों ऐसा नहीं है, वह तो सत्ता में ही अनंत रूप से रहते हैं। इस प्रकार हमने पिछली क्लास की समरी जानी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी महाराज। श्री अंशनाथ भगवान के स्तवन के अंदर अब 5वीं गाथा में परिणामी कारक तनोकर्ता गुण करणे नाथ अक्रिया अक्षय स्थितिमयी निष्कलंक अनंती साथ रहे। जिस तरह से सभी गुणों के साथ में परमात्मा की जो मुख्यता दर्शाई है, उनके अंदर एक तरफ आप देखिए, अब कर्ता क्रिया है और फिर इसके साथ में जो है करण है। कारण हमारे लिए है, कर्म का कारण हमारे लिए होता है। अब वहाँ पर भगवान के लिए कारण नहीं है। किसका कारण है? जो कर्म कारणीभूत निमित्त है उसकी बात आ रही है। तो अब परमात्मा के यहाँ पर कर्ता गुण करणे नाथ रे, किसकी बात चल रही है? थोड़ा सा ध्यान में लेना। ये सिद्ध परमात्मा का। अब वे स्वयं कर्ता तो है ये साथ, लेकिन अब कर्ता किसके है ये हमको देखना है। गुण के करता है। अब उनको क्रिया किस में करनी है? अपने गुण में ही क्रिया करनी है। सिद्ध भगवान है, अशरीरी है। अब उनको बाहर शरीर तो है नहीं क्रिया करने के लिए, वो प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। अब दोनों के लिए बात समान रूप से समझ लेना। अब जैसे सिद्ध परमात्मा है, ये अरिहंत परमात्मा है। अब अरिहंत परमात्मा के 4 घाती कर्मों का क्षय होने से अब अरिहंत और सिद्ध में जो समानता आई है, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में और वीर्य में, अरिहंत का ज्ञान सिद्ध के ज्ञान के समान है, सिद्ध का ज्ञान अरिहंत के ज्ञान के समान है, बिल्कुल समरूप, कोई फर्क नहीं, रत्ती भर। सिद्ध और अरिहंत दोनों का दर्शन समान है,
अरिहंत का केवल दर्शन सिद्ध के दर्शन के समान, कोई फर्क नहीं। ये जो हमको दोनों बात का ख्याल रखना है, चारित्र समान है। जितने ही वितरागी अरिहंत है उतने ही वितरागी सिद्ध है, जितने ही वितरागी सिद्ध वितरागी है उतने ही अरिहंत वितरागी है। जितने ही अनंत वीर्यवान अरिहंत है उतने ही अनंत वीर्यवान सिद्ध है, कोई फर्क नहीं। अब इन सब की बात संभाल लीजिए आप, अब बरोबर आपको बैठ जाएगी, समझेंगे। तो ये दोनों बात को हम समान रूप से कैसे समझें बोलेंगे आप? आशा बहन बोलिए। जी गुरुदेव, अरिहंत और सिद्ध दोनों एक समान है, उसके ज्ञान दर्शन चारित्र भी समान है। जितने वीर्यवान सिद्ध परमात्मा है उतने ही वीर्यवान अरिहंत परमात्मा है। चलिए, इन्होंने एक ही वाक्य बोला है, आप गीता बहन चारों वाक्य बोलना है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण और वीर्य गुण में कोई अंतर नहीं है, एक समान है। वीर्य गुण एक समान है। आपने क्यों ऐसा किया? बोलता हूँ अमन जी, आप बोलेंगे। जी, अरिहंत भगवान और सिद्ध परमात्मा का ज्ञान समान है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवान का ज्ञान समान है। जितने वीतरागी अरिहंत हैं उतने ही वीतरागी सिद्ध हैं, और अरिहंत भगवान के जितने वीर गुण है उतना ही सिद्ध भगवान के वीर गुण, और दानादि जो भी गुण है वो सब अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान में समान। हाँ जी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। अब सिद्ध भगवान 8 कर्म का क्षय करके मोक्ष में गए। अरिहंत भगवान 4 कर्म का क्षय करके यहाँ पर सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी इस समय सशरीरी विचरण कर रहे। लेकिन अरिहंत बने कब है वो? ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय किया तब तो अरिहंत बने। तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तभी तो अरिहंत बने। केवल दर्शन प्राप्त हुआ, दर्शनावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय हुआ तब केवल दर्शन प्राप्त हुआ, तभी अरिहंत बने। मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय हो गया तब अनंत चारित्र या वितरागता प्रकट हुई, तभी तो अरिहंत बने। अंतराय कर्म संपूर्ण क्षय हो गया और अनंत वीर्य गुण प्रकट हुआ, तभी तो अरिहंत बने, नहीं तो नहीं बनते। शाश्वत नियम की व्यवस्था क्या है? बिना वितरागी बने अनंत भूतकाल में कोई भी तीर्थंकर अरिहंत बने ही नहीं। बिना केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुए अनंत अनंत भूतकाल में कोई भी अरिहंत भगवान बने ही नहीं। बिना अंतराय कर्म के संपूर्ण क्षय हुए अनंत वीर्य गुण प्राप्त किए बिना कोई अरिहंत बने ही नहीं। अनंत भूतकाल में भी नहीं बने और अनंत भविष्य काल में भी कोई कभी बनेगा ही नहीं। पहले ये 4 बात आपको बरोबर बैठ गई। शाश्वत नियम, शाश्वत व्यवस्था है, ये पहले आपको बोलना है साहब। बोलो दीपिका बहन, बोलना है आपको। अरिहंत भगवान अभी यहाँ विचर रहे हैं और सिद्ध भगवान मोक्ष में पहुंच गए हैं, और अरिहंत भगवान केवल ज्ञान केवल दर्शन वितरागता पाकर चारित्र गुण और अंतराय कर्म श्रेय करके अनंत वीर्य गुण संपूर्ण प्राप्त करके ही अरिहंत आगे भी और कोई 4 कर्म श्रेय, 4 घाती कर्म श्रेय बिना अरिहंत बन ही नहीं सकते हैं। ये शाश्वत नियम है। चलो उमेश जी, आपको बोलना है कि नहीं? गीता में नवे बोलो भाव से तुमने 4 सेंटेंस, चारों वाक्य
बिल्कुल शाश्वत नियम के हिसाब से बोलना है। मैंने जैसे बोला है वैसे शब्द प्रयोग करना। वितरागता प्राप्त करे बगैर, यानी कि मोहनीय कर्म का क्षय, संपूर्ण क्षय करे बगैर किसी के आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से दर्शनावरणीय कर्म क्षय होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, अर्यंत के लिए भी सिद्ध के लिए भी, दोनों के लिए भी एक ही नियम है, शाश्वत व्यवस्था का सिद्धांत एक ही है, जो हमने पहले भी समझा है, कई बार समझा है। पहले नंबर पर संपूर्ण मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय करेंगे, अनंत चारित्र, अनंत वितरागता गुण प्रकट हो जाएगा, तभी वो अर्यंत बनेंगे और वही सिद्ध बनेंगे। उसके बिना कोई सिद्ध बन ही नहीं सकते, उसके बिना कोई अर्यंत कभी भी नहीं बन सकते। परमानेंट नियम हो गया। इसलिए मैंने कहा कि अनंत भूतकाल में भी कोई नहीं बना, अनंत भविष्य में कोई नहीं बनेगा। वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म संपूर्ण क्षय करेंगे, तब केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होगा, तो ही अर्यंत बनेंगे, तो ही जाके सिद्ध बनेंगे, नहीं तो कोई नहीं बनेगा। इसी तरह है यहाँ पर अंतराय कर्म, उसका भी संपूर्ण क्षय करेंगे, क्षय के भाव से करेंगे, अनंत वीर्य गुण प्रकट होगा, तो ही अर्यंत बनेंगे, तो ही सिद्ध बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बोलिए क्या तकलीफ क्या है माता जी आपको? आपके लिए तो बड़ा अच्छा चांस है आज के 4 वाक्य एक साथ बोलना। साहब जी, संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय किए बिना आज तक कोई भविष्य में भी अरिहंत नहीं बना है। संपूर्ण ज्ञानावरणीय कर्म क्षय करके ही कोई अरिहंत बनता है। संपूर्ण दर्शनावरणीय कर्म क्षय करके ही अरिहंत। अब आप एक काम करो, पहले लिखो, आपसे जो है ना लंबा वाक्य नहीं हो पाता है। आज तक बोला और फिर बोल दिया भविष्य, नई बात बैठ रही है ना, अब लिख लो। अब जो भी है आप समझ गए। अब इधर देखिए, मैंने ये 4 बात मैंने कह दी, मैं रिपीट करने जाऊंगा फिर टाइम चला जाएगा सामने। अब इधर आपने क्या देखा है, ये है अर्यंत परमात्मा, ये है सिद्ध भगवान। अब जितना केवल ज्ञान, ये जितना, ये कौन सा गुण है, दर्शनावरणीय कर्म क्षय हुआ, ये क्या प्रकट हुआ है, केवल दर्शन। अब जितना अरिहंत को है उतना ही उनको भी है, कोई प्लस माइनस रत्ते भर नहीं है। जितना केवल ज्ञान जो है अरिहंत परमात्मा को हुआ है उतना ही उनको भी है, कोई रत्ती भर कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। दर्शन भी समान हो गया, ज्ञान भी समान हो गया। ये क्या है, अनंत चारित्र है। कौन सा कर्म क्षय हुआ है, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का क्षय संपूर्ण होने से अनंत वितरागता बोलिए या अनंत चारित्र बोलिए, बिल्कुल समान रूप से है ये भी। चौथा कर्म है अंतराय कर्म, संपूर्ण क्षय हुआ, ये अनंत वीर्यवान अर्यंत बने। वैसे ही अनंत वीर्यवान जो है ये सिद्ध भगवान भी बने। दोनों में आप क्या फर्क समझ रहे हो भाई? शरीर होने न होने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप बात समझ रहे हैं? शरीर होने न होने से, कि केवल ज्ञान कोई शरीर होने से, केवल दर्शन कोई शरीर में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर शरीरधारी ही कर्म क्षय करके केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त करेंगे तो ही मोक्ष में जाएंगे। कोई मोक्ष में जाने के बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पर प्राप्त करके ही मोक्ष में जाना है। ज्ञान दर्शन की बात ही नहीं है, सबकी बात, प्रत्येक गुण, एक एक बात, एक एक प्रत्येक गुण की बात है ये। जो भी मोक्ष में आत्मा को प्राप्त होता है वो सब कुछ यहाँ पर शरीरधारी अवस्था में ही प्राप्त करने के बाद ही मोक्ष में जाना है।
और यहाँ पर शरीरधारी अवस्था में प्राप्त करने के बाद अब चाहे वो हजारों बरस रहे, चाहे लाखों बरस रहे, चाहे करोड़ों बरस रहे, उसके आयुष्य पर आधारित है। कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई अभी प्राप्त किया और अभी मोक्ष में चले गए, या भूतकाल में एक भी एग्जाम्पल नहीं हुआ है कि मोक्ष में जाने के बाद प्राप्त किया हो। संभव नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। एक एक्सेप्शनल केस किसका है? मरुदेवा माता का। एक्सेप्शनल मतलब किस बात में है? शरीरधारी अवस्था में ही प्राप्त किया है। दीक्षा लेने के पहले उनको केवल ज्ञान दर्शन हो गया, हाथी की अंबाड़ी पर थे, चल रहे थे, और बाद में उन्होंने दीक्षा ली। तो ऐसा कोई नियम निषेध नहीं है। गृहस्थाश्रम की अवस्था में भी किसी को बिना दीक्षा लिए भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो सकता है। बोलिए, पहले ये नियम बोलिए नरेंद्र जी। बिना दीक्षा लिए भी मोक्ष के पहले केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो सकता है। ऐसे शब्द क्यों छोड़ते हो आप? कहाँ मोक्ष की बात आई? बिना दीक्षा लिए ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन दीक्षा लिए भी प्राप्त हो सकता है। गृहस्थाश्रम की अवस्था में भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो मरुदेवा माता को हुआ तो कोई गलत थोड़ी हुआ है। भरत चक्रवर्ती को भी हुआ है, इलाची कुमार को भी हुआ है, कपिल मुनि को भी हुआ। ऐसे तो सैकड़ों दृष्टांत है, कोई निषेध नहीं है। लेकिन बिना दीक्षा लिए कोई मोक्ष में नहीं जा सकता है। अनिवार्यता आ गई, या तो दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करो, या केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने के बाद दीक्षा लो। आपको कैसे करना है नरेंद्र जी? बोलिए, आपकी क्या इच्छा है? दीक्षा लेके अनिवार्यता, आपकी इच्छा बोलो ना, पर्सनल। दीक्षा लेके ही करना। चलो ठीक है। उमेश जी, आपकी क्या इच्छा है? हमारी दीक्षा लेके ही। चलो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी गीता बहन શું ઈચ્છા છે? ચલો ચંદ્રેશ ભાઈ, તમે તો વગર દીક્ષા લીધે મોક્ષમાં ગયા પછી કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો ને? एक्सेप्शनल नियम तमें लઈને करशो। चलो ठीक है। अब ये किसके लिए है साहब? आप ले सकते हो, कोई किसी को ना नहीं है। आप ये बोलो कि मुझे घर में बैठ करके पहले केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो जाए, फिर मैं दीक्षा लूँगा, चलेगा। आप जिद भी पकड़ लो, कोई भी। आज जाके महाविद्या में सिमंदर स्वामी को बोल दो, मैं पहले प्राप्त करूँगा केवल ज्ञान दर्शन, बाद में दीक्षा लूँ, होता है, कोई ना नहीं है। तो कल आप ये बोलो कि मैं दीक्षा नहीं लूँ और मोक्ष में सीधा चला जाऊँ, ये नहीं होगा। वो फिर आपको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। चलिए, अब उधर उधर मत जाइए, नहीं तो ये टाइम हमारा हाथ में से चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको? इधर क्या देख रहे हो अभी आप? पहली बात यह है कि अरिहंत परमात्मा को जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वितरागता, अनंत वीर्यता जितने प्रमाण में प्राप्त है, उतना ही सिद्ध को भी प्राप्त है, समान रूप है। आप 19-20 की बात मत करना। बस क्या है, इनके पास शरीर है, इनके पास नहीं है। शरीर कोई बाधक नहीं बन रहा है, शरीर बीच में बाधा नहीं डाल रहा है। अब ये अरिहंत भगवान हो गए। अब क्या ये सिद्ध भगवान की आराधना करेंगे? क्या ये मोक्ष की उपासना करेंगे? अब हो गए हैं, तो अब ये अपनी ही साधना, आत्म साधना करना है। क्या करना है? आत्मगुणों की उपासना करना है। हमको क्या करना है? हम यहाँ पर हमारे लिए हम अपनी तरह से दोनों की उपासना करें। हम कौन है? हम तो भक्त है ना। तो भक्त को तो दोनों भगवान है हमारे लिए। तो हम जो यहाँ पर है, ये हम भक्त के रूप में हैं। अब भक्त अरिहंत की भी उपासना करें या सिद्ध की भी उपासना करें? हाँ जी, फर्क क्या पड़ेगा? पहले ये बोलिए, समझेंगे।
फर्क क्या पड़ने वाला है? आप अरिहंत की उपासना करो और सिद्ध की उपासना करो, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलिए प्रीति बहन, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, नो फर्क। अरिहंत की उपासना करने में आपको नाम आदि मिल रहा है, नाम मिल रहा है, नाम का जप कर सकते हो, नाम का मंत्र बनाकर पाठ कर सकते हो, प्रतिमा मिलती है, पूजा कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, ये सब अरिहंत के साथ होगा। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, हमने ये जाप किसका किया है? अरिहंत का किया है, सिद्ध का नहीं किया है। क्योंकि अब जो सिद्ध हो गया उनको न तो कोई नाम है न कोई कुछ है, उनको वो प्रश्न नहीं आ रहा है बीच में। तो सिद्ध के लिए हम क्या करेंगे? सिद्ध की मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, मंदिर में जाएंगे तो सिद्ध के दर्शन नहीं है, सिद्ध की पूजा नहीं है, भक्ति नहीं है। अब आई बात किसकी? गुणोपासना, गुण की आराधना। तो यही गुण जो अरिहंत के, यही गुण सिद्ध के, दोनों के गुण समान है। अब गुण उपासना में आप अगर करते हो तो दोनों की समान रूप से करिए साहब, क्या फर्क है? मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करना है, तो मैं नमो अरिहंताणम से या नमो महावीराणम से, नमो आदिश्वराणम से भगवान की भी आराधना जाप कर सकता हूँ, खमासना दे सकता हूँ, और सिद्ध भगवान की भी आराधना उपासना दोनों ही कर सकता हूँ। हमने दिमाग में भूत भर लिया है सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से। नहीं 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 नहीं, अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, ज्ञान की आराधना करनी है, सरस्वती की करो। ज्ञान की आराधना के लिए सरस्वती की करो। नहीं नहीं, फिर महावीर स्वामी की आराधना नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, आप सरस्वती। क्यों भाई? सरस्वती को कोई केवल ज्ञान होता है क्या? होता है क्या सरस्वती को केवल ज्ञान? नरेंद्र जी क्या जवाब तो दीजिए। क्यों नहीं? आत्मा को होता है ज्ञान। हाँ, आत्मा को ज्ञान होता है, सरस्वती नाम संज्ञा है। मैंने पूछा सरस्वती को, तो आप दूसरा ही बोल रहे हो। सरस्वती को ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता ऐसा मत बोलिए, केवल ज्ञान पूछा है मैंने आपको। केवल ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? जो अरिहंत हुए ही नहीं अभी तक। अरे भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसा क्या बोलते हो आप? कितने लोग इस गिनोगे? 7 कि 9? ऐसा क्यों बोलते हो? बोले उमेश जी, बोलो क्या? अरे सरस्वती है वो देवी देवता है जी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आपको आज फर्स्ट प्राइज आया। अब धीरे धीरे जो है उमेश जी भी प्राइज लेने लग गए। नरेंद्र जी, आपको क्या बोलना चाहिए था? किसी भी देवी देवता को कभी भी केवल ज्ञान होता ही नहीं है, ये परमानेंट नियम है। आ रहा ना ख्याल में? कोई भी हो देवी देवता। अब केवल ज्ञान तो सरस्वती को नहीं है, और चौथा मन प्रयोग ज्ञान भी नहीं है। इसलिए सरस्वती को क्या नाम दिया है? सुदेवया, श्रुत देवता है। ठीक है ना? वो श्रुत देवता के लिए है बस। उससे क्या हो गया? आप हिना बेन मेहता जी, आप कुछ लिख कर मत भेजिए, खुद बोलिए। आप जो है ना स्क्रीन पर कुछ लिख कर भेजने में कौन किसको ध्यान देना है, किसको पढ़ना है? आप बोलिए ना खुद, ना थोड़ी है। आप खोलिए आपकी विंडो, ध्यान दीजिए, पढ़िए, जवाब दीजिए। इसमें क्या है? कोई लिख कर नहीं भेजना किसी को कुछ भी। મને બીક લાગે છે સર બોલતા। ऐसा नहीं बोलना। हाँ, ये सब बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ सब क्या तकलीफ हुई? हाँ। कौन सी बीक लग रही है? कई बीक नहीं बीकनी बात ज नहीं हो माची। तुम्हारी इच्छा हो तो जेवी तुम्हारी मर्जी। चलो, हाँ भले साहेब जी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये बात किसकी चल रही है? तो यहाँ पर ये हेतु दोनों सामने आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर भक्त भगवान की उपासना करे। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा जो है आगे के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। 7वीं गाथा में प्रभु प्रभुता संभारता, गाथा करता गुणग्राम रे, सेवक साधनता वरे, निज संभर परिणति पामरे। देवचंद्र जी महाराज इधर 11वें स्तवन में स्पष्ट कर रहे हैं कि अब जो है गाता करता गुणग्राम रे,
आप मंदिर में जाएं, आप दर्शन करिए, घर में करो, बाहर जाकर करो, पूजा करो, भक्ति करो, भगवान के गुण गाकर करिए। ख्याल है, स्तवन जिसको हम बोलते हैं ना, स्तवन में भगवान के गुण गाते हैं। अब परमात्मा के गुण गा करके हम करते हैं तो हमको क्या फायदा होता है? उसमें क्या करना क्या है आपको? प्रभु प्रभुता संभारता, भगवान की इन गुणों की जो विशालता है, व्यापकता है, इस प्रभुता को याद करते हुए करिए। तो क्या फायदा होने वाला है आपको? सेवक साधनता वरे निज संवर परिणति पामरे। अब जो सेवक है मतलब भक्त जो है, हम भक्त बोलिए अपने आप को, सेवक बोलिए अपने आप को, जो बोलना है बोलिए। ऐसे भक्त सेवक जो है वो क्या प्राप्त करेंगे? अगर हम गुण गाएंगे तो गुण ही प्राप्त करेंगे। सर आया ना ख्याल में? एक डॉक्टर जो है वो सर्जन के हाथ के नीचे असिस्टेंट बनकर सर्जरी करता है तो वो क्या सीखेगा? वो सर्जरी का नॉलेज सीखेगा। जो जिसके साथ बैठा है, एक डायमंड के व्यापारी के साथ एक बाप ने अपने बेटे को बैठाया, तो भाई किस लिए बैठाया? उसको सीखने के लिए। तो जरा बैठ करके डायमंड क्या है, कैसे है, जरा सीख, समझेगी नहीं अच्छी तरह से, बैठाया उसको, वो सीख रहा है। ये विशेषता है। हम भगवान की गुण भक्ति करेंगे, हम क्या सीखेंगे, हम क्या प्राप्त करेंगे? हमको भी यही प्राप्त करना है। तो भगवान के गुणों की उपासना करना है। ध्यान रखिए, मंदिर इसीलिए है, दर्शन इसीलिए, पूजा भक्ति इसी के लिए, गुणगान गाना इसी के लिए, हम जो भी कर रहे हैं वो इसके लिए है। जो मंदिर का महत्व नहीं समझ सके, भगवान प्रतिमा का महत्व नहीं समझ सके, उन्होंने फिर जो है गलत बातें कर दी। इधर उधर मत जाइए आप। अनंत उपकारी है परमात्मा, यही गुण उनके हैं। और मैं भी तो एक आत्मा ही हूँ ना। आत्मा के मेरे भी गुण तो समान ही है। मेरे गुण मेरी सत्ता में पड़े हुए, प्रकट नहीं हुए हैं, बस बात इतनी सी है। तो मुझे प्रकट करना है तो मैं किसके पास करूं? एक डॉक्टर को सर्जन बनना है तो उसके दूसरे सर्जन के अंडर में, उसके हाथ के नीचे रह करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी वो सर्जन बनेगा। सर्जरी कैसे करनी है उसको आएगी। एक शिक्षक है, शिक्षक के पास ज्ञान है तो विद्यार्थी को शिक्षक के पास रहकर पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक परमात्मा है जिसने गुणों को प्राप्त कर लिया है, सेवक ऐसा भक्त है, उनको परमात्मा की उपासना आराधना करनी पड़ेगी, तभी प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेवक साधनता वरे निज संवर परिणति पामरे। ऐसा भक्त सेवक वो भी परमात्मा के गुणों की जो प्रभुता है, उन गुणों को खुद प्राप्त कर सकता है। ये भगवान की भक्ति का मुख्य आधार बताया है या फल बताया है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान की भक्ति, उपासना, दर्शन, पूजा, क्या फल मिलता है, क्या फल मिलता है, क्या फल। व्यवहार नए से बाहर के दर्शन मात्र से उन फलों की अपेक्षा करने के बजाय हम साधना करके ऐसे गुणों से हम अगर फल प्राप्त करेंगे तो संभव है ना, नहीं तो क्या है? निज संवर परिणति पामरे। वो आत्मा स्वयं अपने गुणों को प्राप्त करता है। वो आत्मा जो है भक्त सेवक आत्मा, वो स्वयं अपने गुणों को, मैं भगवान के गुणों को नहीं प्राप्त कर रहा हूं, मैं भगवान के जैसे ही मेरे गुणों को प्रकट कर रहा हूं। बोलिए, पहले ये शब्द बोलिए आप जो है, ज्योति बहन बोलो। मैं भगवान के जैसे गुण है वैसे मेरे गुण प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान के गुण प्राप्त करें, ऐसा बोलने में गलत क्यों लगता है माता जी? बोलिए। क्योंकि हमारे गुणों पर आवरण है, परमात्मा को माध्यम बना के हम अपने गुणों को प्रकट करना है। इतने लंबे टाइम तक पदार्थ विज्ञान पढ़ा है ना, तो फिर क्या अर्थ हुआ? हमारे गुण बाहर है क्या? कोई किसी दूसरों के गुण प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं साहिब जी। तो फिर हमको क्या करना है? अपने गुण प्रकट करना है। निज गुण मेरे में है तो मैं भगवान के पास जाकर गुण मांग नहीं रहा हूं,
मैं भगवान की उपासना आराधना इस प्रकार करूं कि मेरे आवरणीय कर्म क्षय, मेरे गुण मेरे में प्रकट हो। तो यही बात यहाँ पर इन्होंने 7वीं गाथा में की है कि प्रभु प्रभुता संभारता गाथा करता गुणगान। अब भगवान की भक्ति आपको जिस तरीके से करनी आए, जितने तरीके से करनी आए, जैसे तरीके से करनी आए, आपको जाप करके करना है करिए, आपको दर्शन करके करना है करिए, आपको पूजा करके करना है करिए, आप भगवान की चैत्य वंदना करके स्तवन गाकर गुणों को गाकर करना चाहते हो करिए, जिस तरीके से भी करना हो करते रहेंगे तभी निज निज मतलब सेवक भक्त बोल रहा है, अपने खुद के आवरणीय कर्मों का क्षय होगा, सेवक खुद भी प्राप्त करेगा। क्या करेगा सेवक, कैसा करेगा, कितने गुणों को प्राप्त, जैसे भगवान के गुण है वैसे ही मेरे गुण है। भगवान ने कि दूसरों के गुण प्राप्त नहीं किए, अरिहंत ने कोई सिद्धों से गुण प्राप्त नहीं किए, जाकर के उनके पास से उनके गुण लेकर के नहीं आए। महावीर स्वामी कोई मोक्ष में गए थे क्या, मोक्ष में जाकर के वहां बैठे हुए आदेश्वर भगवान के पास से उनके गुण लेकर आए क्या? जी नहीं, कोई मोक्ष में जाकर के वापस नहीं आता है, किसी को नहीं आना है, और गुण लेने के लिए मोक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आवरणीय कर्मों का क्षय करके स्वयं अपने गुण प्रकट करके फिर मोक्ष में जाना है। लेकिन स्वयं अपने गुणों को प्रकट करने के लिए पहले परमात्मा का आलम्बन तो लेना पड़ेगा ना, उनकी उपासना तो करनी पड़ेगी ना। एक लड़के को डॉक्टर बनना है, उसने कभी शरीर खोला ही नहीं है, अंदर क्या है चीरफाड़ की नहीं है, अंदर देखा ही नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं है कुछ। अरे है तो मेरे ही अंदर है ना, मेरा भी तो शरीर है, मेरे शरीर में मेरे पेट के अंदर आते हैं, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, सब कुछ है ना, लेकिन मुझे मालूम थोड़ी है कि है अंदर। मैंने तो कभी देखा ही नहीं हार्ट कैसा होता है, लीवर कैसा होता है, किडनी कैसी होती है, मैंने तो नहीं देखा कभी। अब जो सर्जन किसी का ऑपरेशन करे वो पेट चीरने के बाद अंदर से देखे, उस युवक को बताएंगे देखो भैया ये किडनी इधर है, लीवर इधर है, हार्ट इधर है, देखो एक एक। वैसे ही ये भगवान अरिहंत सिद्ध ये हमारे सर्जन है, इनका आलंबन लेना है और इनका आलंबन लेकर के हम इनकी उपासना भक्ति करेंगे, और हमारे आवरणीय कर्मों से हमारे जो कर्म से गुण दबे हुए हैं उनको हमें अंदर से प्रकट करना है। देखिए एक गाथा और लेता हूँ, 8वीं गाथा है। प्रकट तत्वता ध्यावता निज तत्वनो ध्याता थाय रे, तत्व रमण एकाग्रता पूर्ण तत्वे एह समाय रे। क्या शब्द लिखे हैं, देखिए उनके शब्द इतने भारी हैं, और सीधी सादी सरल बात में क्या कहता हूँ, प्रगट तत्वता ध्यावता, ऐसे परमात्मा को ध्यान करिए, ऐसे परमात्मा का ध्यान करिए। कैसे? जिसमें ये गुण दिखाई दे उन गुणों को आधार बनाकर भगवान की उपासना करना। जिसमें, इससे क्या अर्थ हुआ, जिसमें केवल ज्ञान नहीं है उनकी उपासना हमको नहीं करनी, जिनमें केवल दर्शन प्रकट नहीं हुआ है उनकी उपासना हमको नहीं करनी, जिनका वितराग भाव प्रकट नहीं हुआ है हमको नहीं करनी, जिनका अनंत वीर्य गुण प्रकट नहीं हुआ है हमको नहीं करनी है उनकी आराधना। बात पूरी हो गई। बस इतनी सी बात, 4 बात को लेकर, 4 गुण की बात को लेकर दुनिया में कहीं भी जाओ आप, दुनिया भर के संसार के व्यवहार में कहीं पर भी जाओ, उनकी उपासना करने के पहले, उनको वंदना करने के पहले ये 4 बात देख लेना, फिर करना, नहीं तो मत करना। रास्ते चलते कहीं पर भी किसी को भी वंदना करना ये हमारे गुण की उपासना नहीं है। अब हम भगवान की उपासना करने के पहले भगवान को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके, समझ चुके हैं, अच्छी तरह से परमात्मा की उपासना करने के पहले भगवान का स्वरूप हमने समझा है, ज्ञान से जाना है, समझा है, और दर्शन से श्रद्धा करके अब हमने जो है सद्भाव व्यक्त किया है।
अब मुझे करनी है तो ऐसे ही भगवान की करनी है, नहीं तो नहीं करनी बस। और मुझे अगर मेरे गुण प्रकट करने हैं तो ऐसे गुणवान की ही आराधना करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। अनंत जन्मों तक हमने मांग लिया, भीख मांग ली, भगवान मेरे को कपड़ा दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, सुख संपत्ति दे देना, समृद्धि दे देना, यश कीर्ति देना। जितना मांगना था मांग मांग करके बहुत मांग लिया, बहुत मांग लिया। अब सिर्फ आत्मा के गुणों को प्रकट करने की ही बात करनी है, बस दूसरी बात ही नहीं करनी। जब तक हमने ये भेद ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, जब तक हमने परमात्मा को सही अर्थ में नहीं समझा था, जब तक हम खुद ही अंधश्रद्धा में थे, वहां तक हमने दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति की बातें अनंत जन्मों में, भूतकाल के भवों में बहुत बार कर ली। अब नहीं करनी। अब हमें क्या करना है साहब? प्रकट तत्वता ध्यावता निज तत्वनो ध्याता था। ऐसे परमात्मा का ध्यान करके स्वयं आत्मा अपने गुणों का ध्याता बन जाता है। अरे ये बात ख्याल में, ध्यान तो परमात्मा का करना है और गुण स्वयं के प्रकट करना है, क्योंकि मैं भगवान आपके गुण आपके पास से मांग नहीं रहा हूं। क्यों नहीं मांग रहा हूं? मैं समझ चुका हूं गुण कोई किसी को देता नहीं है और किसी के गुण किसी को दिए नहीं जाते हैं। न पुद्गल देता है, न आकाश देता है, न धर्मास्तिकाय देता है। कोई अपने गुण किसी को नहीं दे रहा है, तो आप भी मेरे को कहाँ से दोगे? आपके गुण आपके हैं, लेकिन आपने मुझे जो सिखाया है, समझाया है, मैं भी आपके जैसे एक समान आत्मा ही हूँ। जो आपके स्वरूप जैसा है वैसा ही मेरा स्वरूप है। आपके भी असंख्य प्रदेश है, मेरे भी असंख्य प्रदेश। आपके भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, मेरे में भी सत्ता में अनंत ज्ञान दर्शन आदि पड़े हुए हैं। करना क्या है? मेरे गुण आवरणीय कर्मों से दबे हुए, ढके हुए हैं, वही मुझे प्रकट करना है। और वो आपके प्रकट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। आपके ही सिर्फ आपके गुण प्रकट हुए, इसलिए मैं सिर्फ आपके पास आया। जिनके गुण प्रकट नहीं हुए मैं उनके पास नहीं जाता हूँ, मैं उनको नहीं मानता हूँ। मुझे मानने की जरूर नहीं है। दुनिया माने, दुनिया में जिसको जो मानना माने। मैं समझ चुका हूँ परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा के गुण कितने हैं, कैसे गुण परमात्मा के वैसे गुण मेरे हैं। तो मुझे आपकी साधना करके मेरे में गुण प्रकट करना है। भगवान तो आलम्बन है, निमित्त है। साधना को मुझे करके मेरे गुण प्रकट करना। कोशिश करिए समझने की क्या कह रहे हैं। अब वो कैसे होगा? प्रकट तत्वता ध्यावता निज तत्वनो ध्याता था। तत्व रमण एकाग्रता पूर्ण तत्वे एह समाय रे। हे भगवान, मैं भी इसी प्रकार की तत्व रमणता में तल्लीन रह जाऊं, मेरे गुण मेरे में प्रकट हो जाएंगे सब। मेरी आत्मा भी कल परमात्मा बन जाएगी। ये विशेषता सबको समझनी है। अप्पा सो परमप्पा, ये जो आगम शास्त्र में विषय किया है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। बस उसको क्या करना है? हमें आवरण का क्षय करके गुणों को प्रकट करना है। और ये काम हे प्रभु सिर्फ आपके ही ध्यान से होगा। मैं आपका ध्यान करूंगा तो ही होगा। दुनिया में और किसी का करने गया तो नहीं होगा। जिस युवक को MS सर्जन बनना है, वो रास्ते चलते किसी आदमी का सहारा लेगा तो वो सर्जन नहीं बनेगा। वो रास्ते चलता आदमी, वो बेचारा खुद ही नहीं जानता है कि किडनी का है, हार्ट का है, लीवर का है, क्या है अंदर, वो कुछ भी नहीं जानता। वो फिर हमारे जैसे ही सामान्य है। भाई अपने शरीर में, खुद के मेरे शरीर में इस समय हार्ट, लीवर, किडनी सब है ना, मैंने कभी देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि अंदर क्या है। मैं अगर किसी का को सर्जरी करते देखूं और एक एक पार्ट ऑर्गन जो है अलग अलग देखूं, तब मुझे रियलाइज होगा कि हाँ मेरे में भी। लेकिन कोई व्यक्ति अपने हाथ से अपना पेट फाड़ करके तो नहीं देख सकता है ना। तो यहाँ तो शरीर है,
जड़ पुद्गल है, शरीर में स्वयं के अंग होते हुए भी नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है, तो आत्मा की बात तो कहाँ रही। शरीर तो जड़ है, शरीर तो दृश्यमान है, शरीर तो देखा जाता है, आत्मा तो दृश्यमान भी नहीं है, अदृश्य है, अरूपी है, केवल ज्ञान केवल दर्शन देखा नहीं जाता है, वितरागता देखी नहीं जाती है, अनुभव की जाती है। अनुभूति जो करनी है वो कैसे करेंगे आप? तत्व रमण एकाग्रता, with that concentration, with the full deep concentration, जब आप ऐसे आत्म तत्व परमात्मा तत्व की साधना करेंगे। अब यहाँ पर तो लिख दिया है ध्यान करना है, यहाँ पर ध्यान लिखा है। 7वीं गाथा के अंदर तो दर्शन भी है लिखा है, पूजा भी है, गुणगान भी है, भक्ति भी है, जप भी है, लेकिन 8वीं गाथा के अंदर तो मेडिटेशन बताया। और किसका मेडिटेशन बताया है? आलंबन महावीर का है, लेकिन महावीर के अंदर जो गुण प्रकट हुए उसका मेडिटेशन। देखिए गुणी भगवंत को, लक्ष्य रखिए स्वगुणों के प्रकटीकरण का। भगवान साध्य नहीं है, भगवान आलंबन है, भगवान भी साधन है। और ऐसे परमात्मा के आलंबन से मैं स्वगुण प्रकट करना चाहता हूँ, मुझे मेरे गुण प्रकट करना है। कितनी बड़ी बात की है। अब कैसे मेडिटेशन करें, कैसे करें साहब? आप ये सोचिए, जब महावीर स्वामी दीक्षा लेकर 12.5 बरस तक जंगलों में चले गए थे, तब महावीर स्वामी क्या करते थे? माला गिनते थे, नवकार गिनते थे, क्या ध्यान करते थे। ऐसे समय में महावीर स्वामी जो है वो किसका ध्यान करते थे? स्व आत्मा का ध्यान करना है। वो सिद्धों का ध्यान करे, सिद्ध परमात्मा का आलम्बन ले और स्वयं निज आत्म स्वरूप का ही ध्यान करे। क्योंकि दीक्षा लेते समय महावीर स्वामी को चौथा मनोपर्य ज्ञान प्रकट हो चुका है। मैं पूछता हूँ, इसका जवाब देना भाई साहब। अब जो है दीक्षा लेने के बाद अपनी खुद की साधना करने के लिए ये मनोपर्य ज्ञान उनके क्या काम आएगा? आचार्य जी बोलिए। वो उससे सिद्ध भगवान के गुणों के पर ध्यान कर सकते हैं। 3 लोगस गिनना। अब आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा है मीना बहन जी? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? Already the Mahavir Swami by birth he has the 3 knowledge, Manavati Jnana, Sruti Jnana and Avati Jnana. But after taking the Diksha, when he took Diksha, at that time he got the 4th Jnana of the Manoparya Jnana. Now what is the use of that Manoparya Jnana for his sadhana? To contemplate within the self with Manoparya Jnana. Yes, but what is the use of that for our own sadhana? मनोपर्य ज्ञान होने से उनकी साधना ज्यादा अच्छी होगी या मनोपर्य ज्ञान प्राप्त न हो तो उनकी साधना कमजोर होगी? क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलिए माता जी, क्या जवाब देंगे? सही जवाब देना पहले कहता हूँ। साहिब जी, वो अपने ही मनोगत भावों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आप आज 9 लोगस ज्यादा पेनल्टी आएगी। भाई मनोपर्य ज्ञान किस लिए है? उसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट? 2.5 द्वीप समुद्र के अंदर रहने वाले संगनी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को, विचारों को जानने के लिए मनोपर्य ज्ञान होता है। पहले ये शब्द बोलिए आप, जो है भाटिया जी बोलिए। मनोपर्योग ज्ञान 2.5 द्वीप के रहे हुए संगी पंचेंद्रियों के मन के भावों को जानने के लिए होता है। बहुत अच्छा है। आपने भी शुरुआत अच्छी की, प्राइज लेना शुरू करेंगे आप तो बहुत अच्छा है। माता जी बोलिए, पहले ये समझ करके बोलो वाक्य। 2.5 द्वीप के सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को समझने के लिए मनोपर्य ज्ञान होता है। बस, अब दूसरा अर्थ मत करना, अपने मन से कुछ का कुछ अर्थ मत बैठाना।
मन पर्यव ज्ञान का काम ये है। अब प्रश्न मैंने क्या पूछा था, उनको महावीर स्वामी को अपनी साधना करने के लिए मन पर्यव ज्ञान क्या काम आएगा? ऊपर से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी सिमंदर स्वामी को है, महाविद्या में भी दूसरे बहुत है, क्या वो आपके विचारों को जानेंगे तो साधना होगी? क्या क्या जानना है आपके विचारों को? उनको क्या फायदा होने वाला है? कोई यूज तो मतलब नहीं है। अभी महाविद्या में बैठे किसी ने जो है आपके विचारों को जान लिया, और साधु महाराज जी होंगे, साध्वी जी महाराज जी होंगे। क्यों होंगे साहब? नियम क्या है? साधु साध्वी के सिवाय किसी गृहस्थ को मन पर्यव ज्ञान कभी होता ही नहीं है। और वो दीक्षा लेने वाले साधु साध्वी आपके मन के विचार जाने। अरे हाँ साहब, देखिए उधर जो है ना एक शहर है, वहाँ पर जो है सुनीता जी जैन करके रहती है, उनका उनके पति के साथ झगड़ा चल रहा है, बहू के साथ झगड़ा चल रहा है। उनको जान करके उनकी साधना में क्या फायदा होने वाला है? वो क्यों जानेंगे साहब? कोई जरूरी नहीं, उनको तो कोई काम ही नहीं है उससे, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं साहब। इसका मतलब क्या हुआ? बिना मन पर्यव ज्ञान हुए भी आप अपनी तरह से कर्मक्षय कर सकते हो, गुणोपासना कर सकते हो। भरत चक्रवर्ती जी को मन पर्यव ज्ञान नहीं हुआ था, डायरेक्ट उनको सीधे ही केवल ज्ञान हो गया। ऐसे तो बहुत दृष्टांत है, सैकड़ों दृष्टांत है, मन पर्यव ज्ञान नहीं हुआ और सीधे डायरेक्ट केवल ज्ञान हो गया। होता है, कोई ना नहीं। लेकिन ध्यान से सुनना, कंपलसरी प्रत्येक तीर्थंकर को दीक्षा लेने के टाइम मन पर्यव ज्ञान अनिवार्य रूप से होगा ही होगा। बोलिए, आ चलिए, ये शब्द बोलना ध्यान से। प्रत्येक तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही मन पर्व ज्ञान होना अनिवार्य है, होता ही होता है। लेकिन दूसरे किसी के लिए ये नियम कंपलसरी नहीं है, ये भी बोलिए। दूसरे किसी के लिए भी यह नियम कंपलसरी नहीं है। अब बात आ गई ना, थोड़ी सी ध्यान देना, समझे कि नहीं? तो मन पर्यव ज्ञान उनको मेडिटेशन करने में, ध्यान साधना करने में कोई उपयोगी नहीं है, कुछ भी उपयोग नहीं है, आवश्यकता भी नहीं। वैसे ही अवधि ज्ञान का क्या उपयोग होने वाला है? चलो वो भी बात अलग से, नहीं तो टाइम चला जा रहा है जल्दी। एक आज थोड़ा सा जल्दी कर रहा, देख आप 9वीं लास्ट गाथा भी समझ लो, आज पूरा हो जाएगा। प्रभु दीठे मुझे सांभरे, परमात्म पूर्णानंद रे, देव चंद्र जिन राजना, नित्य वंदो पय अरविंद रे। बहुत अच्छा खुलासा कर दिया है। ध्यान से आपने अपने पास, सबके पास में स्तवन है, आप शब्दों को देख लेना। प्रभु दीठे मुझे सांभरे, अब वैसे ही कह रहे हैं कि मैंने तो भगवान के दर्शन किए। जैसे ही भगवान को देखा, भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान के गुणों का दर्शन किया, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, मुझे सांभरे, ये गुजराती लैंग्वेज है, मुझे मेरा गुण याद आ गया, मुझे मेरे सभी गुण याद आ गए, मुझे मेरा स्वरूप याद आ गया। मैं जो आज दिन तक मेरा खुद का स्वरूप भूल करके बैठा था, वो मुझे याद आ गया। एक बहुत पहले, बहुत लंबे टाइम के पहले आप एक को स्टोरी बताई थी, तब की बात ध्यान में हो तो, सिंह का बच्चा छोटा सा जन्मा है, तब से बकरी के बीच में है, वो बकरियों के समूह के बीच में है, और सिंह उसकी माता भी चली गई, कोई नहीं है, तो वो सिंह के बच्चों, बकरियों के समूह में रहता रहता, जैसे बकरियां बोलती है वो भी बै 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 करने लग गया। लेकिन 1 बरस के बाद में जब ये मालिक अपनी 1000 बकरियों को लेकर चराने निकला है, और दूर पहाड़ी से उसने, सिंह की माता ने अपने बच्चे को देखा, और वहीं से दहाड़ी है, गर्जना की है, और तब जा कर के ये बच्चा, सिंह का बच्चा, इसने भी जब उनको देखा और गर्जना सुनी, तो उसने भी जोर की गर्जना की। जब सुनी तो की ना, अपनी माँ की गर्जना सुनी तो तुरंत इसने भी दहाड़ी, वैसी आवाज की, और जैसे दहाड़ की बड़ी आवाज ध्वनि आई कि सब बकरियां भाग गई। तब उस बच्चे को, सिंह के बच्चे को रियलाइज हुआ, आज पहली बार पहचान हुई, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ?
मैं कौन हूं, अब उसको ख्याल है सब। बस इतना ही शब्द, 2 ही शब्द, मैं कौन हूं, इतना ही प्रश्न अगर हम अपने आप को पूछें तो, बोलिए नरेंद्र जी, इतना ही प्रश्न सिर्फ अपने आप को पूछे कि मैं कौन हूं। रोज पूछ रहे हैं बाबा जी, जवाब नहीं आ रहा। नहीं आता है ना, हमने कभी भी न संसार में उलझे हुए हैं। प्रश्न पूछा है, न कभी विचार किया है, और न कभी अपने आप को पूछा है। लेकिन वो सिंह के बच्चे ने, ध्यान रखो, स्टोरी पूरी समझ लो, वो सिंह के बच्चे ने सामने पहले जो है अपनी माता को देखा, उसकी गर्जना को सुना, उसकी गर्जना इस बच्चे के कान पर पड़ी, तब उसको भी याद आ गया। वैसे ही इस स्टोरी को अपने ऊपर बैठाइए यहाँ पर। जैसे हमने मंदिर में भगवान को देखा, जैसे ही हमने भगवान के दर्शन किए, यहाँ शब्द लिख रहे हैं, प्रभु दीठे मुझे सांभरे। भगवान को देखते ही अब मुझे भी मेरी मेमोरी खुल गई, मेरा मुझे याद आ गया। ओ हो, मैं लंबे टाइम से भूल कर बैठा और लोगों के बीच में मैं भी बे बकरियों की तरह करता रहा। मैं कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाया कि मैं कौन हूँ। आज पहली बार पहचान हुई। किसके कारण हुई? हे प्रभु, आपके कारण हुई। क्यों हुई? बच्चे को क्या लगा? सिंह के बच्चे को अपनी समानता अपनी माता को दूर देख करके लगा, और उसकी गर्जना सुनते ही इसके अंदर दबी हुई बात प्रकट हो गई। हे भगवान, मैंने आपको देखा है, आपके दर्शन किए हैं। मैंने जैसे ही आपको देखा, मुझे भी मेरा स्वरूप याद आ गया। जैसे मैंने आपके गुण सुने हैं, जाने हैं, मुझे मेरे गुण याद आ गए। समझे कि नहीं? परमात्मा पूर्णानंद रे। हे भगवान, मात्र आप ही नहीं, परमात्मा स्वरूप मुझे याद आ गया, पूर्ण आनंद स्वरूप मुझे याद आ गया। हे भगवान, आपके जितने गुणों का गान मैंने किया है, मुझे मेरे गुण भी याद आ गए। यही तो करना है, यही हमारा साध्य है। हे भगवान, मैं आखिर जिंदगी, पूरी जिंदगी हमेशा सिर्फ आपके ही गुण गाता ही रहूंगा, गाता ही रहूंगा, गाता ही रहूंगा। ये कब तक करूंगा मैं? नहीं, अब मुझे नहीं करना है। बस आपके गुणों के जैसे गुण मेरे में पड़े हैं, आपको देखकर मुझे मेरे गुणों की याद आ गई। मैं अपने गुणों को प्रकट करूंगा। देव चंद्र जिन राजना, देवों में चंद्र समान ऐसे जिनेश्वर भगवान के नित्य वंदो पय अरविंद रे। अरे भाई, ऐसे परमात्मा के चरण कमल में हमेशा नित्य वंदना करो। नित्य, हमेशा हमेशा ही ऐसे परमात्मा की वंदना इसी उद्देश्य से, इसी भाव से, इस हेतु से करो। भगवान आलंबन है, परमात्मा साधन है, प्रभु तो निमित्त है, उपादान तो मेरा है। मेरे में भी उतने ही गुण पड़े हैं, मेरे में भी ऐसे ही गुण पड़े हैं। हे भगवान, ये आपके गुण गाए, आपका स्वरूप समझा, तब मुझे याद आया, मेरी आंखें खुल गई। अब मैं आपको समझ गया, आपको नहीं, आपके माध्यम से मैं खुद को जान पाया। आज मुझे पहली बार उत्तर मिला है, मैं कौन हूँ। ख्याल है? अब आपको सबको यही काम करना है। एक तरफ जो है आंख बंद करके घर के कोने में कमरा बंद करके बैठ जाओ, कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ 4 दीवार आप बंद करके बैठो और ये प्रश्न अपने आप को बार बार पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप ये मत बोलना 2 मिनट में 5 मिनट में खड़े होकर बाहर मत आ जाना। फिर नरेंद्र जी बोलते हैं वैसे ये प्रश्न कभी उत्तर ही नहीं मिलता है, उत्तर ही नहीं मिलता। अरे नहीं मिले वहाँ तक रोज ये नियम लगाओ और पूछो, प्रतिदिन का ये क्रम बना करके पूछो।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले बरस जरूर उत्तर मिलेगा, अवश्य उत्तर मिलेगा और हमें अपनी पहचान हो जाएगी। निश्चित हमें अपनी खुद की पहचान होगी। इसी के लिए तो ये साधना है, यही साधना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये है। चलिए, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ध्यान तो नहीं रहा, समय ज़्यादा जरूर हुआ, लेकिन आज हम 11वें श्रेयांसनाथ भगवान के स्तवन को पूर्ण कर रहे हैं। उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया, सारा स्वरूप समझाया। हाँ जी, बोलिए साहब, क्या प्रश्न पूछना है उमेश जी? मथे में नहीं महाराज साहब, जब भगवान छद मस्तक फंसा तब वो फिर अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं जी? जी हाँ, परमात्मा अपनी आत्मा का भी करे, सिद्ध परमात्मा का भी करे, दूसरे अरियंत परमात्मा भी करे, तो समान रूपी है, सामने कोई भी हो। निज गुण तो है ही, अपने गुणों का लक्ष्य लेकर ही करते हैं, समझे? बोलिए माता जी, क्या पूछेंगे आप? साहिब जी, जब अरिहंत परमात्मा अपने पूर्ण गुणों के साथ उनके पूर्ण गुण प्रकट हो गए हैं, तो श्रुत देवी देवता का क्या रोल है? जैसे सरस्वती देवी को कहा जाता है। देवी देवता खुद होकर के आते हैं। देवलोक में देवी देवताओं में सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके भी हजारों लाखों हैं, लाखों हैं। क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, पहले आएंगे। उनका भी सम्यक दर्शन अरिहंत सिद्ध परमात्मा के साथ ही तो जुड़ा हुआ है ना। नहीं साहिब जी, जैसे सरस्वती माता को ज्ञान की देवी ही क्यों कहा जाता है और उन्हीं की आराधना क्यों की जाती है? जो है ना, सरस्वती की साधना एक स्थापना है कि सरस्वती को ज्ञान के प्रतीक के रूप में उनकी स्थापना की गई, इसलिए उनको ज्ञान की देवी बताई, श्रुत देवी बताई। लेकिन नियम तो जानते हो ना, देवलोक के अंदर किसी को केवल ज्ञान केवल दर्शन होता ही नहीं। श्रुत देवी की उपासना है, हम इसलिए करते हैं। लेकिन आप केवल ज्ञानी की उपासना करो तो और भी ज्यादा कर्म चाहिए, बरोबर है? हाँ जी, बोलिए दीपिका। जीव में जो चेतना शक्ति है, क्या वो वीर्य शक्ति है? हाँ, वो एक ही बात है। नहीं नहीं, चेतना शक्ति वो ज्ञान दर्शनात्मक है, पहले भी हमने लिया है, पहले की क्लास जरा खोल लेना। वो ज्ञान दर्शनात्मक है ना, वो चेतना शक्ति है। वीर्य शक्ति अलग है, चेतना शक्ति अलग है। हाँ जी, चलिए जी, जल्दी करिए। महाराज साहब, आपने बताया था कि मन पर्व ज्ञान जब महावीर स्वामी को हुआ था, तो मतलब जब उन्होंने साधना किया था तो जो संगीत पंचेंद्रिय उनको मरणांत्य कष्ट हुआ, तो उनके मन को विचारों को जान लिया था, उसमें काम आया क्या उनका मन पर्व ज्ञान? जरूर, जब भी उपयोग रखना हो तब रख करके दूसरों के मन के विचार। मैंने क्या पॉइंट लिया था? अपनी साधना में मन पर्व ज्ञान का देयर इज नो यूज होता है, बात इतनी सी। मन पर्व ज्ञान हो गया, सबको होता है, तीर्थंकरों को कंपलसरी होता है। अब वो 2.5 द्वीप के क्षेत्रों में कोई और कहीं से किसी के मन के विचार न हो और उपयोग करे तो 1 सेकेंड में पता चल जाए, उसमें कोई ना नहीं है। लेकिन अपनी साधना के लिए उनका क्या उपयोग है? निज आत्म साधना करनी है, कर्म क्षय करने हैं, गुणों का ध्यान करना है, सिद्धों का ध्यान करें, निज गुणों का ध्यान करें, बरोबर होता है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमम्। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां। जय